हमारे महापुरुषों तक को तो अपमानित किया जा रहा है। डॉक्टर संजय फूलन देवी के हत्यारों के साथ में खड़े हैं डॉक्टर संजय निषाद। घटना में मौजूद थे, वो कैमरे में दिख रहे हैं। परिवार चीख चीख के कह रहा है कि इसमें एक अपराधी नहीं है, 5 अपराधी हैं। और योगी जी की आंखों से दिख रहे हैं कि वो न्याय में हम कैसे बचाएं। सोनू कश्यप ही नहीं, बलिया में आयुष यादव की हत्या होती है, अपराधी मुख्यमंत्री का स्वजाति रहता है। बलिया में हेमंत यादव की हत्या होती है, मुख्यमंत्री का स्वजाति हत्यारा। बीजेपी की हुकूमत में पीडीए समाज को न्याय मिल पाना मुश्किल है और ये पीडीए समाज भी समझ चुका है। साथियों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। हमारे पीछे जो लोग आपको दिख रहे हैं ये प्रदर्शनकारी हैं जो मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र में सोनू कश्यप को पहले ईंट से कुचला गया और फिर उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। इसी पे बातचीत करेंगे। ये लोग प्रदर्शनरत हैं, क्या मामला कैसे क्या हुआ था, सारी चीजें बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है राजपाल कश्यप जी, इन्हीं से जुड़ते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जी पूरी तरह से जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से पीडीए समाज के ऊपर चुन चुन कर दबंगों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है जी। और उसी के तहत आप देखिए जनपद मेरठ में जी रोनू कश्यप और सोनू कश्यप जी जिसको जिंदा जला दिया गया जी दबंगों द्वारा, और उससे और एक दलित समाज के भी बेटी का अपहरण भी हुआ और उसके बाद में उसकी मां को मार दिया गया दबंगों द्वारा। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा? ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, और जो बाबा जी कहते हैं अपराधी या तो ऊपर चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। मैं तो देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में तो अपराध रुक ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एकदम से अपराध प्रदेश बन गया है। और आज बताइए, क्या इतना डर केवल कुछ लोगों को छूट दे दी गई क्या? कुछ लोगों को यहाँ कुछ भी करने के लिए छूट दे दी गई क्या? किसी को भी मार दो। ये पीडीए समाज के लोग इंसान नहीं है क्या? ये पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक ये इंसान नहीं है क्या? इनको कोई हत्या कर दे दबंग आदमी, कुछ नहीं होने वाला। आप एक घटना नहीं, मैं दसियों घटनाएं बता सकता हूँ। और ये बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश में तो जो किया गया वो भी गलत किया गया, लेकिन उस पे तो ये बीजेपी के लोग सब बोल रहे थे ये कश्यप समाज हिंदू में नहीं आता क्या, या वोट के टाइम हिंदू में आता है। और कश्यप समाज की बात की तो कश्यप समाज तो निषाद समाज और कश्यप समाज एक ही माना जाता है। अन्य नेता भी हैं, सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके तमाम योजनाओं को प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और वो मंत्री भी बने बैठे हैं, और वो लोग नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ही लोग वो समाज जो सहयोगी दल बीजेपी के बने हैं वो समाज के दुश्मन हैं। उन्होंने जितने समाज के हक अधिकार मिले थे, जितने समाज के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने जो कानून बनाए थे, वो सब छिनवाने का काम उनके साथ में किया है बीजेपी के साथ मिलकर। वो क्या हक अधिकार दिलाएंगे? उनको जनता भी जान चुकी। आज उनका 13वां संकल्प दिवस है डॉक्टर संजय निषाद का। 13 साल हो गया और डबल इंजन की सरकार को भी होने जा रहा। और डबल इंजन की सरकार में जिन्होंने दल बनाया था आरक्षण के लिए कि हम शपथ बाद में लेंगे, पहले आरक्षण दिलवाएंगे, और वो शपथ में शपथ ले रहे हैं और ताकत दिखा के अपना मंत्रालय बढ़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाज को आज तक जो हक अधिकार मिले थे वो भी छिनवाने का काम किया। चाहे हमारा 17 जातियों का आरक्षण हो, कश्यप निषाद बिंद धीमर मल्ला कहार गुड़िया माझी मजवार रैकवा तुरहा भर राजभर कुमार प्रजापतियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने हक अधिकार दिया था, अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम किया था। वो हक अधिकार भी बीजेपी से मिलकर खत्म कराने का काम किया। महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज की जयंती अवकाश कैंसिल कराने का काम किया, और साथ ही साथ में बालू खनन मोरंग तालाब के पट्टे मिले थे वो भी करने का काम किया। तो हमारे महापुरुषों तक को तो अपमानित किया जा रहा है। डॉक्टर संजय फूलन देवी के हत्यारों के साथ में खड़े हैं डॉक्टर संजय निषाद। लेकिन जो सवाल उठ रहा है, जो सरधना में घटना घटी है, तो क्या लग रहा है क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? जो पीड़ित है उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा, वो पीडीए समाज की है। वो अंतिम पावदान कश्यप निषाद मल्ला धीमर का बेटा है, इसलिए नहीं। और बीजेपी की हुकूमत में
पीडीएस समाज को न्याय मिल पाना मुश्किल है और ये पीडीएस समाज भी समझ चुका है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में लामबंद हो रहा है। उसे कहीं न्याय की गुहार और न्याय का कहीं रास्ता दिख रहा है तो माननीय अखिलेश यादव। लेकिन आज बीजेपी ने जिस तरीके से ये अभी चुनाव आएगा तो ये कच्छप निषाद सबको हिंदू बनाएंगे और इनके बहन बेटियों के साथ में इनको उत्पीड़न किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। एक घटना नहीं है, एक तो ये घटना है एक कच्छप बेटे के साथ में, एक दलित की वहीं पे हुई, उसके बाद में एक कच्छप समाज की बेटी को मैनपुरी में जला मार दिया गया, उसके साथ में दुराचार करके। एक वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बिंद समाज की बेटी थी, मल्ला समाज की, उसको मार दिया गया, स्कूल गई थी। उसके बाद में आपके गोरखपुर में एक निषाद परिवार के बेटे को दबंगों द्वारा मार दिया गया। शाहजहांपुर में एक कच्छप समाज के बेटे को दबंगों द्वारा मार दिया गया। हो क्या रहा, किसी के घर बुलडोजर नहीं चला। इनमें से आप पता कर लेना, बुलडोजर भी किस हिसाब से चल रहा है आपके हिसाब से? बुलडोजर बाबा जी का स्टीयरिंग जब पीडीएस समाज का नाम कहीं आ जाता है किसी घटना में तो उसके घर तो चला जाएगा। लेकिन आरोपी में अगर दबंग जाति का है उत्तर प्रदेश का और मुख्यमंत्री की जाति का है तो फिर तो बुलडोजर गायब हो जाता है। फिर तो बुलडोजर का ना ड्राइवर ना आता पता नहीं दिखाई पड़ेगा। बुलडोजर भी जाति देख के चलता है। बुलडोजर जाति देख के, क्योंकि स्टीयरिंग पे बाबा जी बैठे हैं ना। और भी लोग हैं कि आपके हाथ में पोस्टर भी है कि मेरठ में योगी के स्वजातियों द्वारा सोनू कश्यप को जिंदा जलाया गया। तो सीधा सीधा आरोप यह है कि आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से योगी आदित्यनाथ के स्वजातियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और ये लगातार पिछड़ों और दलितों का दमन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेरठ में ये दूसरा प्रकरण है जो बहुत बड़ा गंभीर रूप ले चुका है जी। इस घटना में जो मुख्य आरोपी हैं उन लोगों ने अपनी कानूनी दांवपेच लगाकर एक नाबालिग बच्चे को मुख्य आरोपी बनाने का काम किया। अतिरिक्त जो 4 लोग जो बालिग थे जिन्होंने हत्या में साजिश में साथ दिया, जो उस घटना में मौजूद थे वो कैमरे में दिख रहे हैं। परिवार चीख चीख के कह रहा है कि इसमें एक अपराधी नहीं है, 5 अपराधी हैं। और योगी जी की आंखों से दिख रहे हैं कि वो न्याय में कैसे बचाएं इन लोगों को, अपना परिवार अपने कुनबे के लोगों को कैसे सुरक्षित करें। तो कानूनी रूप से उस नाबालिग बच्चे को मुख्य आरोपी लगाकर उसे बाल गृह भेज दिया गया है और अन्य 4 लोग खुलेआम घूम रहे हैं। मौका मिलेगा तो वही कुलदीप ठाकुर सेंगर की तरह 500 मीटर दायरा देकर छूट दे दी जाएगी और फिर कह दी जाएगा कि आप 500 मीटर के दायरे में नहीं आएंगे और किसी दिन फिर हत्या हो जाएगी। तो न्याय तो भेदभावपूर्ण हो गया ना फिर। नहीं, कहाँ, ये तो उत्तर प्रदेश में आज मालूम पड़ा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप देखिए ना कि पिछड़े लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना सहयोग करा। जिन ठग नेता निषाद के बारे में आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र कश्यप जो बसपा को लूट के समाजवादी पार्टी को छोड़ के कितनी पार्टियों को छोड़कर वो आज भारतीय जनता पार्टी में मलाई काट रहे हैं सिर्फ कश्यप समाज का ठेका पट्टा लेके। उनसे पूछिए तो कि उन्होंने समाज के कितने लोगों का उद्धार कर दिया। आज 13वां संकल्प बना रहे हैं, उन्होंने 13 SDM बना लिया हो तो बता दो, 13 इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करा लिया अपने समाज को, 13 उन्होंने किसी SDM को पोस्टिंग दिला दी हो। लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत तो चमक रहा है, मंत्री हैं, सांसद बनने के लाइन में है, ये लोग परिवार सेटल हो जाएगा। भाई साहब, ये लोग दलाल मंत्री हैं, ये दलाली कर रहे हैं भाजपा की। ये नेता होते तो आज इस परिवार के साथ खड़े होते। इन लोगों ने तो किसी ने फोन लगाकर पूछा भी नहीं उस परिवार से कि आपके पीछे कोई कमाने वाला है, इस परिवार का कोई मुखिया बचा, इसका जीवन शैली कैसे चलेगी। समाज के लोग बहुत आक्रोश हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद, कश्यप, मल्ला, सारे समस्त पिछड़ा पीढ़ी परिवार इस घटना पे एक लामबंद है और आने वाले 27 के चुनाव में इसका मुकाबला बूथ पर लड़के देंगे और आने का समय तो जवाब सत्ता में बैठ कर जवाब देंगे। ठीक है, हम और भी लोग हैं, राज कश्यप जी से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके का ये बात कह रहे हैं, भाई साहब से बात हो रही है, आप सुन ही रहे हैं, तो क्या आप निषाद जो या किसी को, निषाद को छोड़ दीजिए, किसी भी पिछड़े और दलित नेता जो भारतीय जनता पार्टी में, उनमें अब वो कुव्वत नहीं है कि अपने समाज की लड़ाई लड़ सके। उनके परिवार को चाहे मार दिया जाए, चाहे जिंदा जला दिया जाए या उनकी बहन बेटियों के साथ कुछ भी कर दिया जाए, वो लड़ नहीं सकते। देखिए, पिछड़े समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और हमारे नेता राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं।
सोनू कश्यप की हत्या होती है, जिंदा जला दिया जाता है। उस लड़ाई को हमारे नेता लड़ते हैं, अखिलेश यादव जी। सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के नायक हैं। और वही नहीं, सोनू कश्यप ही नहीं, बलिया में आयुष यादव की हत्या होती है, अपराधी मुख्यमंत्री का स्वजाती रहता है। बलिया में हेमंत यादव की हत्या होती है, मुख्यमंत्री का स्वजाती हत्यारा रहता है। बुलडोजर बाबा का चलता नहीं है, बुलडोजर जाति देखकर चलाई जाती है, पिछड़ा दलित देखकर चलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति पिछड़े व्यक्ति का नाम आ गया तो उस व्यक्ति के घर बुलडोजर चल जाएगा। अगर मुख्यमंत्री का स्वजाती है तो उसके घर बुलडोजर नहीं चलेगा, बाबा का तेल वहीं खत्म हो जाता है। पूर्ण न्याय है। पूरा योगी आदित्यनाथ जाति देखकर न्याय करते हैं। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे जो मेरठ के सरदना विधानसभा क्षेत्र में सोनू कश्यप की नृशंस हत्या के बाद प्रदर्शनरत हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो तमाम भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े दलितों के नेता हैं जो समाज का वोट लेकर सत्ता की मलाई काट रहे हैं, वो कहीं से भी ना बोल पा रहे हैं और ना ही समाज की लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहे हैं, बल्कि समाज का वोट लेकर अपने पद की और प्रदेश के सत्ता में मलाई काटने का ही काम कर रहे हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।